ओम मंडली बोर्डिंग स्कूल में लौकिक विद्या के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी कराई जाती थी और शारीरिक ड्रिल भी करवाए जाते थे। आत्मा का ज्ञान देते समय बाबा समझाते और शिक्षक यानी टीचर्स और भी सिखाते थे ड्रिल करवाना और साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई कराना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जब आत्मा का ज्ञान दिया तो उन्होंने बच्चों को समझाया आत्मा शरीर से अलग है, शरीर को चलाने वाली शक्ति है, एक ज्योति स्वरूप अमर है। ओम ऐसे एक बार ओम की धुन करवाई जाती थी और बहुत बच्चे ध्यान अवस्था में चले जाते थे। दिव्य दृष्टि से उनको वैकुंठ का वर्णन करने लगते थे, वहां का उन्हें दर्शन होता था। एक बार बाहर से कुछ लोग अधिकारी आए हुए थे, वो उनको देखकर हैरान हो गए कि बच्चे कैसे बात कर रहे हैं और बहुत खुश भी हुए। एंड वहां पर भोजन की शुद्धता, सफाई, अनुशासन, शांति पूर्वक जैसे बच्चे खाना खा रहे थे, स्नेह से बात करते को देखकर जो आते थे वो सब बहुत हैरान होते थे। उनकी सारी व्यवस्था देखकर वाज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और जब बाबा उनको ले जाते थे समुद्र के किनारे ड्रिल करवाने ताकि मन के साथ शारीरिक डेवलपमेंट भी हो, तो वहां जाकर भी वो अनुशासन और संगठन की शिक्षा हो जाती थी उनकी, और उनको बैठाते थे आत्मचिंतन करने के लिए और शांति में की समाधि लगाने का अभ्यास भी करवाते थे। तो वहां पर एक बाबा उनको ये समझाते थे एक परमात्मा की याद में रहना ही एकांत है। स्कूल की व्यवस्था देखकर अन्य अधिकारी कहते थे कि सरकार से मदद लेनी चाहिए, नहीं तो ये स्कूल चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। इसके लिए जितने भी खर्चा है वो कब तक ये करेंगे। तो बाबा कहते चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर का घर है, ईश्वर की संस्था है और ईश्वर ही दाता है, तो ये स्कूल बंद नहीं होगा। यहाँ पर चिंता करने की किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। और बचपन से ही अच्छे संस्कार और दैवी जीवन बन जाने के कारण बच्चों का लौकिक माता पिता से लगाव मोह कम होता जाता, धीरे धीरे देह का भान कम होता जाता, न्यारे होते जाते और क्योंकि बाबा उनको युक्ति से संस्कारों में धीरे धीरे परिवर्तन करते रहे। सो दिस वाज द तो इससे हमने क्या सीखा कि पढ़ाई के साथ अनुशासन, संगठन, आपसी प्रेम, संस्कार परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे युक्ति से करवाते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए अपने भी। ट्रू। और इसको अगर एक शब्द में बोले, बैलेंस, बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। इफ यू टिप ऑन ओनली वन साइड तो काम नहीं चलेगा। जैसे बाबा कहते हैं लव एंड लॉ, नॉट ओनली लव ओनली लॉ चलेगा नहीं काम। सो उसी तरह से आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप सिर्फ स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हो दुनिया में रहते हुए, तो दुनिया में कैसे रहेंगे। आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो, करना सब कुछ है। ठीक है, वेरी नाइस।